नितिन नवीन उस समय से अभी तक 2025 हो रहा है। अब बाकी पूरे विधानसभा में घूमिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हालात 2000 में था वही हालात आज भी, उससे कभी बदतर स्थिति है। वही बनता है जो दिखने लायक होता है, जो दिखता है और फिर बाद में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सालों साल फंड निकलता है रोड पे ले लेके, रोड रहता नहीं है, हमेशा खड्डा, जल जमाव की स्थिति, नाली गली बनता है, लेकिन नाली भी बनता है उसी तरह से, एक दिखावा नजों पर खड़े। लेकिन दारू बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, जिसके कारण से नशा का प्रचलन बढ़ गया। उल्टा पंजाब हुआ था, आज उल्टा बिहार होगा, एक दिल्ली दूर नहीं है। 1000 सबके अकाउंट में डाल दिए, ये क्या महिलाएं आपकी ओर रुझान करेंगी? चलिए हम आपकी बात मान लिए। ये क्यों हो रहा है? डर और घबराहट से हो रहा है। प्रशांत जी के डर और घबराहट से ये 10,000 नोट दे नहीं रहा, बल्कि 10,000 दे के वोट खरीद रहा। दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या तैयारी है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो है ये बहुत उपेक्षित रहा है, 20 सालों से उपेक्षित है। 20 साल पहले 2000 में हम चुनाव लड़े थे बांकीपुर विधानसभा, पटना पश्चिम विधानसभा हुआ करता था। अभी के वर्तमान विधायक नितिन नवीन जी के पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, बहुत ही अच्छे सज्जन महापुरुष थे, महान व्यक्ति थे, अच्छे नेता थे। उन्हीं से हमको लालू जी टिकट दिए थे। 2000 में लड़ाई लड़े थे, लगभग 50,000 वोट बुलाए थे। और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद नवीन किशोर सिन्हा जी का अकाल मृत्यु हो गया, अकस्मात मृत्यु हो गई। तो उस समय उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन जी को अनुकंपा के आधार पर टिकट मिला, जिसमें नवीन किशोर सिन्हा का सहानुभूति जो लहर था उसमें ये जीत गए। लेकिन जिसमें 2000 से ही है विधायक, माननीय विधायक नितिन नवीन, उस समय से अभी तक 2025 हो रहा है। अब बाकी पूरे विधानसभा में घूमिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हालात 2000 में था वही हालात आज भी, उससे कभी बदतर स्थिति है। रोड का स्थिति आप कहीं भी देखिए, जल जमाव का स्थिति है। 2 दिन से पानी पड़ रहा, देख रहे हैं पटना जंक्शन। अभी तुरंत कल ही मीठापुर में ओवरब्रिज के नीचे, पुल के नीचे पूरा रोड धंस गया, जबकि पथ निर्माण मंत्री एक बार नहीं 2-2 बार है। जब स्वयं पथ निर्माण मंत्री हैं तो एक ऐसा रोड बनाते हैं कि 6 महीने साल भर में लोगों का कहना है, जहां रोड बनता है वहां के लोगों का कहना है कि बालू गिट्टी सब ऊपर आ जाता है, खड्डा बनने लगता है। जबकि सर्कुलर में नियम है, जो ठेकेदार होते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि का जो फंड होता है उनका पूछने का सवाल होता है कि आप कितने से कितने मसाले में रोड बना रहे हैं। नियम है 4 एकड़ मसाला में रोड बनना चाहिए, ठेकेदार बनाता है 12 एकड़ मसाला में। ऐसे स्थिति में रोड का क्या हाल होगा? तो 12 एकड़ मसाला में क्यों नहीं बने, इसका भी कारण हो, इसका पीछे भी रहस्य है। 20% लोगों का कहना है, 20% नेताजी ले लेते हैं, 20% जो है कर्मचारी, जो टेबल पर अफसर लोग, वो लोग ले लेते हैं, 20% जो ठेका लेता है भाई, उनका भी बीवी बच्चा पाल, उनका पेट वो भी ले लेते हैं। रह गया 40%। 100 में 60% तो चला गया टेबल के नीचे। नहीं, 40% में क्या करेगा ठेकेदार? वही बनता है जो दिखने लायक होता है, जो दिखता है और फिर बाद में खत्म हो जाता है। इस तरह से सालों साल फंड निकलता है रोड पे ले लेके, रोड रहता नहीं है, हमेशा खड्डा, जल जमाव की स्थिति, नाली गली बनता है, लेकिन नाली भी बनता है उसी तरह से, एक दिखावा, जिसमें 1 नंबर ईटा यूज होना चाहिए, जहाँ 3 नंबर की ईटा यूज होता है, 2 नंबर का एस्टिमेट यूज होता है, जिसके कारण नाली हर जगह टूट जाता है, फंस जाता है, जाम हो जाता है। जिसके कारण से नाली का स्थिति सही नहीं रहने के कारण जब तक जल निकासी का स्थिति बढ़िया बेहतर नहीं होगा तो रोड का ऑटोमेटिक जल जमा हो, तो रोड ऑटोमेटिक खत्म होना है। अभी 12 के मसाले में क्या होगा? तो 4 का मसाला रहे तो रोड बनेगा। ये सब देखने का कारण है, ये जो जनता का प्रतिनिधि वो देखता है, जो इनको कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आता है, चुनाव जीतने के बाद 5 साल एक कारण के नींद में सो जाते हैं। जनता से कोई सरकार ने कोई मतलब नहीं, सोचते कि हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा लीडर जो है मोदी जी है, अटल जी है, अडवाणी जैसे लोग हैं जो इमोशनल कार्ड देखते हैं हिंदुत्व के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर,
राम मंदिर मस्जिद के नाम पर हम जीत लेते हैं। इसी तरह से क्या जरूरत है जनता के बीच में जाने की? नॉमिनेशन करेंगे, जीत जाएंगे। होता भी वही है। इसका कारण जनता करे तो क्या करे। लालू जी के डर से भाजपा को देता है, भाजपा के डर से लालू जी को देता है। आगे खाई पीछे कुआं, कोई विकल्प था नहीं। आज तो के जनता डेट के में, पास तीसरा विकल्प आज के है। तारीख में विकल्प आ गया जन चुनाव। माननीय प्रशांत किशोर जी पैदल गांव 5,000 गांव चले हैं और 3 साल में जो अपना जो वर्चस्व बना है अपने कर्मों से, कर्म का आधार पर, जो आज सारे पार्टी के दिल में डर समा गया कि भाई इतनी जल्दी इतना ग्राफ, अभी हमारा ग्राफ 25% ग्राफ हो गया सीएम के चेहरा में, घबराहट हो गई है। और नितिन नवीन जी तो भाई 2 महीना पहले निकले हैं, जहां तहां शिलान्यास कर रहे हैं, सड़कों का शिलान्यास, पट्टी लगा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। भाई ये उद्घाटन आप 5 साल में कहाँ थे कि चुनाव आने के बाद 2 महीना रहता है तभी आप शिलान्यास करते हैं। जनता इतनी पागल नहीं है, इतनी बुर्बक नहीं है, जनता सब समझती है और समझ रही। इस बार पहले विकल्प नहीं था, इस बार जन स्वराज के रूप में जनता का सुंदर के राज बनाने के लिए जनता जागृत हो गई है और जनता पूरा विश्वास इस बार, जिस तरह से 35 सालों में 15 साल लालू जी को दिया, 20 साल नीतीश जी को दिया, अब 35 साल के बावजूद भी जिस भरोसा विश्वास पर ये लोग खड़े नहीं उतरे, अब जनता का मूवमेंट जन स्वराज की तरफ एक नया, जो इन लोगों को अब एक्सपायरी दवा समझ रही है, नया दवा खाने की वजह से अब ये जन स्वराज की ओर देख रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार, इस बार ही जरूर जनता विश्वास और भरोसा कर करके जन स्वराज को वोट करेगी और जन स्वराज की सरकार बनेगी। जब जन स्वराज की सरकार बनेगी, इतना दावा करता है कि 5 सालों के अंदर में ही 5 काम आपको हो जाने वाला है। सबसे पहला, बच्चों की शिक्षा देने जा रहे हैं, उच्च स्तर पर फ्री में, 0 से लेकर 10th तक। दूसरा, हम रोजगार देने जा रहे हैं। तीसरा, मात्र 4% 5 लाख तक महिलाओं को सशक्त करने जा रहे हैं, लोन देने जा रहे हैं। चौथा, 5वां जो है आपका, जो किसानों का जो मजदूरी है, उच्च स्तर से खेती करना चाहते हैं, वो मजदूर को हम लोग फ्री करने जा रहे हैं मनरेगा के तहत। इतना काम तो हो जाएगा। दूसरा, दारू जो बंद किए हुए हैं नीतीश कुमार जी, फर्जी दारू बंद, जबकि दारू बंद है कानून में खाली, कागजों पर खाली, लेकिन दारू बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, जिसके कारण से नशा का प्रचलन बढ़ गया है। उड़ता पंजाब हुआ था, आज उड़ता बिहार होगा। एक दिल्ली दूर नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए ये सब कारण है जो आज बिहार की धरती के लोग त्राहिमाम है, त्रस्त है। इसीलिए लोग जन स्वराज की ओर एक नया उत्साह, नया विकल्प के ऊपर देख रहे हैं। पहले विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है। आप 5 लाख लोन की बात करें महिलाओं को, इधर नीतीश कुमार जो है 10-10 हजार रुपया सबके अकाउंट में डाल दिए, क्या महिलाएं आपकी ओर रुझान करेगी? चलिए हम आपकी बात मान लिए। ये क्यों हो रहा है? डर और घबराहट से हो रहा है। प्रशांत जी के डर और घबराहट से ये 10,000 नोट दे नहीं रहा है, बल्कि 10,000 दे के वोट खरीद रहा है। 2 लाख देने की बात थी ना, लेकिन 10,000 दे रहा है। लेकिन 10,000 किसके यहाँ तो नहीं दी थी। जो जीविका दीदी 2% महीना पर लोन देने का काम करती है, अब वसूलने का भी बहुत कड़ा इस्तेमाल करती है। 1 महीना खत्म नहीं होता कि मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देता है। हमारे चौथे क्रम में महिला है, ये भी जानती होंगी। तो 2% के हिसाब से 12 महीना में 24%। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, यही जीविका दीदी का ड्यूटी हो जाएगा कि 10,000 वसूलो और वसूल के हमको दो। ये भी जान लीजिए, जनता को गुमराह किया जा रहा है। सरकार अभी तक कोई काम फ्री में नहीं किया है। उज्ज्वला योजना आप देखे होंगे, गैस सिलेंडर दिया, फिर सिलेंडर वापस ले लिया और सब्सिडी भी खत्म कर दिया। ये सरकार की चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप बांटने का, लेमचू सा चॉकलेट देने का सब प्रलोभन है और कुछ नहीं। लंबे समय के बाद आप मैदान में उतर रहे हैं, काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में लंबे समय से नहीं के बाद नहीं उतरे हैं। 2000 में उतरे, 50,000 के लगभग वोट मिला है। 2002 में MLC का भी चुनाव लड़े, अनंत सिंह के बराबर दिलीप सिंह के, उस समय भी हम अच्छा खासा का बहुत कम वोट से आ रहे थे। उसके बाद हम वार्ड में भी घूमते रहे, वार्ड का भी चुनाव लड़े। अफसोस यही है कि हम बाहर पे लड़े, अपने वार्ड से नहीं, लेकिन हर जगह सेकंड रहे। जनता ने हमको इतना प्यार दिया कि सेकंड एक सीढ़ी नीचे है। कारण रणनीति की कमी का, वो रणनीति हमें जन स्वराज से मिल रही है और ऐसा रणनीतिकार मिल रहा है कि 14 राज्यों में सीएम का चेहरा बनाने का काम किया। अब खुद अपना रणनीतिकार करना है। हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह से जनता भरोसा आज के डेट में कर रही, लाखों लाख इनके भीड़ में जुट रही है। अब आप बहुत सारा ओपिनियन जनता का देख रहे हो, पूरे बिहार का लोग कह रहा कि इस बार हम जन स्वराज को देंगे, मौका देंगे इस बार। तो पूर्ण विश्वास की, जब हम जैसे लोग, क्योंकि कोरोना काल आपको याद होगा,
अब कहेंगे कि आपकी उपलब्ध हमेशा जनता के बीच में रहने का काम किया, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, छठी हो, चिल्ला हर दुख सुख में जाने का काम किया, कंटिन्यू लगातार हम रहे। इसलिए ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबे समय तक हम बैठ गए या सो गए, ऐसा नहीं रहा। हम हमेशा समाज सेवा में लगे रहे। कोरोना काल आपको याद होगा, कोरोना काल जब त्राहिमाम था, उस कोरोना काल के दौरान लाशें निकल रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, और उसमें लोग इतना भरी नहीं देखते थे कोई तो हमें बचा ले, कोई तुमको आश्रय दे, कोई तुमको सहायता करे, अपने जनप्रतिनिधि की ओर देख रहे थे। लेकिन जनप्रतिनिधि गायब थे। यही नितिन नवीन, यही पगल में अरुण सिन्हा, लोगों का कहना है कि जब हमारी जरूरत थी इनकी, तो डेंगू के बहाने पूरे कोरोना काल में मच्छरदानी लगा के सो गए, हमें डेंगू हो गया। एक ही डेट में, एक ही समय में दोनों विधायकों का हो गया, बाकी कुल का भी कुमराल का भी। अब ये बताइए, और दोनों का फोटो मच्छरदानी के अंदर सोए हुए हिंदुस्तान अखबार में निकला था। तो इनको तो जान का डर हो गया, कम जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन पवन यादव जो है, एक जब जनता ने डिमांड किया कि भाई आप समाज सेवक हैं, आप आइए, हम जनता का जान प्राण देके, हम अपना जान न दे करके नगर निगम नकली दवा छिड़क रहा था। इसके कारण हमने असली मशीन 1 लाख का मशीन खरीद के, फॉगिंग मशीन खरीद के, 1 लीटर का दाम 2600 होता था, वो केमिकल हम ओरिजिनल दे करके पूरे गाँव गली गली हम घुमा कर, आप लोग देखे होंगे फॉगिंग करते हुए। और यही 20 किलो का जो सैनिटाइज डब्बा पानी भरा हुआ केमिकल के साथ पीठ पर लेके गली गली घूमते थे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मेरे जगह कोई और जनता का जान जाए। तो वो मजदूर नहीं मिल रहा था, कोई मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं था। जब कोरोना काल में हम सब काम करेंगे, लेकिन हम अपने जान पर ठहर करके, अपने शरीर से स्वयं एक मजदूर के तहत हमने काम करने का काम किया। यहाँ तक कि बच्चों को दूध, बिस्किट, लोगों को कपड़ा लत्ता से लेकर यहाँ तक राशन पानी तक हर चीज मुहैया कराने का काम बहुत सारे जो उस समय थे उसमें देखने का काम किया है हमने, अपने जान का परवाने कर। और उस समय यही नितिन नवीन जी को आए थे, हमारे भैया आप इतना काम कर रहे हैं, अब थक गए, आराम की जरूरत नहीं। भवन यादव मरते थे, हम तक थकने वाले नहीं है, हम काम करेंगे। तो सोचिएगा, हम जब काम करे थे वो सोए तो उनको जनता करिया रही थी, इसे हमको रोकना है। हम कह भैया हम तो जनता के लिए जान चल जाते, चल हम जनता के लिए काम करें। तो जनता में एक चीज है कि हमारी राजनीतिक छवि 40 सालों से है पटना में, आज से 40 सालों से। हम पहले 89 में लोक दल से राजनीति कर रहे थे, लेकिन 89 में जनता दल बनी। जनता दल युवा जनता दल को हम प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, प्रवक्ता भी रखे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल बनी, तो बिहार के मजदूर परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा हम जनरल सेक्रेटरी रहे और हमेशा एक्टिव रहे जनता के बीच में। तभी तो हमें लालू जी टिकट बुला कर सत्ताधारी का टिकट मिला था, ऐसे तो नहीं मिला था। कर्मठ कार्यकर्ता समाज सेवक रहे। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह से हम जनता के बीच में थे और हैं और रहेंगे, हम ये भी दावा कर, हम आपका सवाल होगा जीते दिन क्या करेंगे। मैं बताया कि जब जीते सबसे पहले जो मेरी सैलरी सरकार की तरफ से जो तय होगी, जो हमको मिलेगी, वो सैलरी को हम क्या करेंगे। हम उन गरीब बच्चों को जो अनाथ हैं, जो पढ़ने से वंचित हैं, जो गरीबी हालात में जी रहे हैं, क्या किसी की शादी ब्याह में या श्राद्ध में कमी हो, हम वो पैसा को उसमें वितरण करने का काम करें। तो बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का किला है। जब लालू जी के शासन में रहते हुए आप उनको नहीं भेज पाए, तो अभी तो बीजेपी का शासन चल रहा है, कैसे भेजेंगे? सर ऐसा है, पहले ही आपको बता दिए कि पहले कोई विकल्प था ही नहीं, पहले कोई विकल्प नहीं था। और नहीं विकल्प होने के कारण जंगल राज का हवाले करके मैंने इन्होंने लालू जी का वोट छीन करके अपने पल्ले किया। जब हम स्पीच दिया करते थे, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव हम 2 आदमी छोड़ के जाते थे। देखो मेरे प्रति क्या उन लोग का मैंने विचार हो रहा था। कहता था नेता अच्छे हैं, स्पीच भी अच्छा देते, पार्टियां खराब है। ये माहौल था उस समय। और कुछ हमारे पार्टी के कुछ बड़े नेता लोग भी वितर्घात किए, जिसके कारण 50,000 वोट कम नहीं होता है। और आज तक अभी तक इन दिनों 2000 तक अभी तक जो भी आरजेडी का या कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, मेरा अभी तक वोट का भेद नहीं कर पाया, मेरा टारगेट नहीं चुकाया। यहाँ तक उतने बड़े स्टार से देखा लक्ष्य न लगे, वो भी मेरे इतना वोट नहीं ला पाए। तो इतना में विश्वास है, जिस विश्वास और भरोसे से आज तक हमारी जनता बांकीपुर का हमको आशीर्वाद दिया है, एक पायदान नीचे है सेकंड, तो पूरा विश्वास इस बार हमारे एक पर जनता का सहानुभूति हम पर है। अगर हमें टिकट मिलेगी तो जन चुनाव की ओर से पूरी ताकत से लड़ेंगे। और नितिन नवीन जो कह रहे हैं कि हम तो नॉमिनेशन करेंगे जीत जाएंगे, रावण का भी घमंड अहंकार नहीं रहा है। बहुत सारे क्षेत्र चौथा खंड आप जाकर घूमिए, देखिए कितने लोग 20 साल विधायक होने के बावजूद पहचानते नहीं है, इनका नाम तक नहीं जानते, जाते तो नहीं क्षेत्र में उतना। और 2 महीना 3 महीना बदलाता तो वही में खाली काम करते हैं, हाथ जोड़ के चलते हैं, जहां लिहाज करते हैं, यही काम कुछ नहीं करते। तो कहिए बच्चों की शिक्षा के लिए कब वो काम किए,
बेरोजगारी दूर करने के कब वो काम किए? रोड टैली में जल जमाव तक क्यों नहीं दूर कर सके? जो पटना धरती मेन टाउन है होता है, क्यों नहीं दूर कर पाए? ये तो सारी चीज आप देख रहे हैं। तो जनता कब तक है मूर्खों की तरह उनको जिताते रहेंगे? हो गया, बहुत हो गया, अब एक्सपायरी हो गई है। अब नया बदलाव चाह रही है, नया बदलाव होगा। परिचय नहीं दिया सर। शिवनाथ यादव उर्फ पवन यादव, जन सुराज, पटना जिला का प्रभारी, कोर कमेटी के सदस्य और संभावित प्रत्याशी बाकी